हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। परमेश्वर इतना आशीष हमारे जीवन में किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमको अपनी खुशी और आनंद से, शांति से क्या करके रखा है? भर के रखा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई भी हमारे सामने आए, कोई भी हमारे विरोध आए, परमेश्वर कभी हमको त्यागेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो सदा हमारे साथ रहेगा, हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रेरितों का काम को हम मनन करते हुए आ रहे हैं। उसमें अगले पॉइंट ये है कि कभी भी परमेश्वर को क्या मत करना? झूठ नहीं बोलना, या तो परमेश्वर की सन्निधि में झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 6, 6 अध्याय 16 और 17 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6, 16 and 17। 6 वस्तुओं से यहोवा भय रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। चलिए, अभी यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है? 6 वस्तुओं से यहोवा भय रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। यहाँ पर ऐसे कुछ चीज के बारे में लिखा है जिससे परमेश्वर घृणित करता है, या तो जिससे भय रखता है। उसमें बहुत कुछ है, लेकिन उसके बीच में ये चीज को हम देखेंगे। पढ़िए अभी 17 वचन में। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। ठीक है, बस काफी। दूसरी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। किस चीज को परमेश्वर नफरत करता है, या तो भय रखता है, या तो घृणित करता है? झूठ बोलने वाली जीभ। इसको घृणित करता है? झूठ बोलने वाली जीभ को परमेश्वर क्या नहीं करता? प्रेम नहीं करता, बल्कि उसे भय रखता है। इसी चीज को हम अगले पॉइंट प्रेरित काम में, अगली पॉइंट क्या है? कभी भी परमेश्वर के पास झूठ मत बोलना, या तो परमेश्वर के दास सेवक लोग विश्वासी कभी भी क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ नहीं बोलना? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर उससे क्या करता है? घृणा करता है और उसे भय रखता है। किससे? जो जीव झूठ बोलता है उससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। परमेश्वर उससे क्या नहीं करता है? प्रेम नहीं करता है। यदि हमारे जीव झूठ बोलता है तो परमेश्वर उसको क्या करता है? घृणा करता है। अभी पढ़िए भजन संगीता 5 अध्याय 6 वचन में लिखा है, Psalms चैप्टर 5 और 6 में। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है ना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 वचन में? तू उनको जो झूठ बोलता है कौन नाश करेगा? परमेश्वर नाश करेगा। वचन में लिखा हुआ भजन संगीता में, जो झूठ बोलता है परमेश्वर उसको क्या करेगा? नाश करेगा। झूठ बोलने वाले को परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करता है? प्रेम नहीं करता है, उससे प्रसन्न नहीं होता है ना? उनसे आके परमेश्वर व्यवहार नहीं करता है, उनसे बात नहीं करता है। यदि हमको पता चलता है कि ये मनुष्य, ये व्यक्ति झूठ बोलता है, इसका मतलब हम उससे ज्यादा क्या नहीं करेंगे? कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है इनसे कुछ भी पूछूंगा तो ये जवाब क्या देगा मुझे? झूठ ही देगा। इसलिए हम उसे क्या नहीं करेंगे, है ना? दुनिया उसको क्या नाम दिया हुआ है? प्रशंसा मैन दिया है। प्रशंसा मैन ये नहीं है ना? सही वक्त में क्या जवाब देना वो प्रशंसा मैन है, लेकिन वो धीरे धीरे बदल के कैसे हो गया? कुछ भी पूछेंगे तुम समय के हिसाब से, अगर झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? प्रशंसा मैन। वो नहीं, ये सब शत्रु का काम। तो झूठ बोलने वाले को परमेश्वर क्या नहीं करता है? प्रेम नहीं करता है। पढ़िए नीति वचन 12 अध्याय 22 वचन में। नीति वचन 12 अध्याय 22 वचन। प्रोवर्ब्स 12:22। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। झूठों से यहोवा को क्या आती है? घृणा। इसका मतलब वचन में बिल्कुल सही लिखा हुआ, यदि कोई झूठ बोलता है या तो उस झूठ बोलने वाले जीव को परमेश्वर क्या करेगा?
प्रसन्न नहीं करेगा, प्रेम नहीं करता, उसको घृणा आती है उससे, है ना। हो सकता हमको अच्छा लगेगा, समय के हिसाब से हम कुछ ना कुछ झूठ बोल के क्या कर दिया, निकल गया बोल के, लेकिन झूठ बोलने वाले जीव को परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। इसलिए अगले पॉइंट क्या है, कभी भी परमेश्वर के सन्निधि में क्या मत करना, क्योंकि परमेश्वर के सामने झूठ बोल के हमको क्या मिलेगा, वो हमारे हृदय गहराई को जान रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, है ना। जो कुछ हम सोचते, जो कुछ हम सोचने वाले, सब कुछ कौन जानता है। हम झूठ बोल के ये नहीं कह सकते परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, परमेश्वर पसंद नहीं करता। सोचेगा ये सचमुच क्या नहीं करता है, प्रेम नहीं करता, लेकिन मुंह से कहता है कि ये परमेश्वर तुमसे क्या करता हूं मैं। इसलिए झूठ बोलने वाले जीव को परमेश्वर क्या नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति झूठा है बोल के, कुछ वचनों को हम देखेंगे। पढ़िए, पहला यूहन्ना 4:20 फर्स्ट जॉन चैप्टर 4:20 में यूहन्ना बताया है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई रखे, तो वो झूठा है। कौन झूठा है? फर्स्ट जॉन चैप्टर 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। हम सब मसीह के लोग यही कहते हैं कि हम किससे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखता हूँ, वी लव यू गॉड, डैडी वी लव यू। क्योंकि हर एक क्या करता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है, क्योंकि उनको क्या नहीं कर सकते, हम नफरत नहीं कर सकते। नफरत करेंगे तो हमको कुछ आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, जिस परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जीवन दिया, उसे क्या करना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है। लेकिन यहां पर लिखा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं या तो प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रख के, तो वो कौन है? ये बोलता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखता हूं, तो मैं कौन हो जाता हूं? अभी परमेश्वर के पास ये नहीं बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं कभी नहीं झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं मुंह से। लेकिन यदि मैं कह दिया हूं परमेश्वर आपसे प्रेम रखता हूं, लेकिन अपने भाई से बैर रखता हूं, तो मैं क्या हूं? झूठा हूं। क्यों? क्योंकि आगे लिखा, क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। कि जिस भाई को देखता है उससे यदि वो प्रेम नहीं कर सकता, तो जिस परमेश्वर को उन्होंने देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकता है? इसलिए यदि मैं कहूंगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता हूं, फिर मैं भाई से बैर रखता हूं, तो मैं कौन हूं? उस झूठा इंसान से परमेश्वर क्या नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, बल्कि घृणित करेगा, घृणा करेगा, बैर रखेगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन में मसीह के लोग क्या नहीं करना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे सोच के झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। हम लोग जब नौकरी करते थे दुनिया में, हम यही काम करते थे, ज्यादा अधिकारी कुछ पूछ लिया तो उसके हिसाब से क्या कर देंगे, झूठ बोल देंगे, तब अच्छा लगता है, सोचेंगे प्रशंसा ऑफ माइंड है। साथ में जो लोग वो भी कहेंगे वाह सर आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, बल्कि वो झूठा है। लेकिन अभी परमेश्वर का सेवा करने आ गया, हम परमेश्वर के संतान, अभी क्या नहीं कर सकते, झूठ नहीं कह सकते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। हालेलुया। झूठ बोलने वाले जीव को परमेश्वर घृणा करता है। आगे पढ़िए, याकूब 3:14 में, जेम्स चैप्टर 3:14, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाक और विरोध रखते हो, ठीक है, तुम सब अपने मन में, देखो मैं बैर करता हूं मेरे भाई से, लोगों को पता चलता है ये लोग बीच में झगड़ा हो गया बोल के, लेकिन यहां पर लिखा हुआ अपने मन में कड़वी डाक और विरोध रखते हो। कहां पर? मन में। किसी को पता नहीं है, सामने अच्छी तरह से बात करना और अंदर सचमुच क्या रखा हुआ है, कड़वी, बैर और विरोध। कहां पर? मन में रखते हो। तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। क्या नहीं करना है? घमंड नहीं करना, क्योंकि वो चीज क्या है, सत्य के विरोध है। बाहर अच्छी तरह बात करके, लेकिन अंदर क्या रखा हुआ मन में, कड़वी, बैर और विरोध रखेंगे, तो उससे क्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना, क्योंकि वो सत्य के विरोध है।
हाँ, आगे और ना तो झूठ बोलना। ना तो क्या करना है, वो चीज क्या है, झूठ है। वैसे करेंगे तो झूठ बोलने के बराबर। बाहर से अच्छी तरह प्रेम से बात करना, लेकिन अंदर क्या रखा हुआ, खड्डिंग, डाक, विरोध रखेंगे तो वो सत्य के विरोध है। हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, वो सत्य है, वो जान लेगा अंदर क्या है। इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो बोल के परमेश्वर क्या कर देगा, तुम्हारे जीवन में झूठ ही भरा होगा। लेकिन दुनिया जब हमको देखेगी सोचेंगे ये व्यक्ति इतना अच्छा है, अच्छा बात करता है, लेकिन परमेश्वर हमको देखता है इसमें क्या नहीं है, सत्य नहीं है। बाहर अच्छी तरह बात करता है लेकिन अंदर क्या है, कड़वी है, इसलिए झूठा है बोल के परमेश्वर को क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। हालेलुया। पढ़िए अगले वचन, पहला यूनाम यही, दूसरा अध्याय 22 वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 22। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। कौन झूठा है? हम जिस मसीह को आराधना करते हैं, तो जिस यीशु को आराधना करते हैं, वो मसीह बोल के जो इनकार करता है वो कौन हो जाता है, झूठा। जीसस को हम आराधना करते हैं ना, द जीसस इज सेवियर, वो यीशु ही मसीह बोल के, मसीहा बोल के यदि मैं इनकार करूंगा तो मैं कौन हो जाता हूं, क्योंकि मसीहा कितना रहेगा, एक ही मसीहा है ना। दुनिया में हो सकता है 4-5 लोग हैं, सब मिलके क्या करेंगे, उस गांव को बचाएंगे, वो सब होता है। लेकिन आत्मिक जीवन में एक ही मसीहा है, उनका नाम क्या है, यीशु है। यदि मैं ये कहता हूं यीशु भी बाकी लोग जैसा एक भगवान, मतलब मैं ये मान लिया हूं वो लोग भी क्या है, दुनिया को बचाने आए बोल के मैं मान लिया हूं, सब एक ही तो है। इसका मतलब क्या है, मैं ये मान लिया हूं जैसे मेरा यीशु मसीहा है, वो भी कौन है, मसीहा बन के आया दुनिया में, तो वो कौन हो जाता है, झूठा है। क्योंकि मसीहा एक ही है जिसका नाम क्या है, यीशु है। क्योंकि उनके अलावा कोई भी शत्रु को जीता नहीं, शत्रु के बंधन से लोगों को छुड़ाया नहीं, वो अकेले ही मसीहा है। इसलिए यदि कोई इनकार करेगा यीशु मसीह नहीं है बोल के, है ना, तो वो कौन है, झूठा। तो इसका मतलब क्या, मैं मुंह में बोलना आवश्यकता है क्या, नहीं। यदि मैं चाल चलन में दिखा दिया हूं वो भी ठीक है, ये भी मैं आराधना कर सकता हूँ, वो भी सही है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है बोल के मैं मान लिया, तो भी मैं क्या बन जाता हूं, है ना। कि ये चीज सब क्या है, वचन में लिखा हुआ है कि हमको सचमुच ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा सोच में, विचार में कुछ ऐसी चीजों को हम छुपा के रखेंगे तो भी परमेश्वर हमको क्या सोचेगा, ये झूठ है, ये झूठा इंसान है, इसे घृणित करता परमेश्वर। हालेलुया। तो अगली चीज क्या है, यदि कोई यीशु को मसीह होने का इनकार करेगा वो, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है ना, वो कौन बन जाता है, झूठा बन जाता, परमेश्वर का विरोधी बन जाता। हालेलुया। अगले वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, 1 जॉन 2:4। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है ना, और उसमें सत्य नहीं। यदि कोई कहता कि मैं उनको जान लिया हूं, वही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? हाँ, परमेश्वर बोल के विश्वास करता हूं, लेकिन कभी भी वो उनका जीवन में क्या नहीं करता है, आज्ञा पालन ही नहीं करता है, वो कौन है, क्योंकि उनमें क्या नहीं है। अभी सवाल यह है कि कैसे आज्ञा पालन करें, परमेश्वर ने क्या आज्ञा बता दिया, बहुत मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने बता दिया, तुम्हारा सारा मन हृदय से परमेश्वर से क्या करो, पूरे मन पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो, है ना। दूसरा बताया गया, जैसे तुम अपने आप में प्रेम करते हो वैसे किससे प्रेम करो। ये दोनों में पुराने में लिखा हुआ सारे आगे क्या हो गया, शामिल हो गया, है ना। तो इसके अलावा हम तो प्रेम करते हैं, उनसे मिलजुल के रहते हैं, तो इसके अलावा क्या आ गया है,
जैसे मसीह यीशु इस दुनिया में थे वैसे तुम यदि जीवन नहीं बीतोगे, तुम उन आज्ञा क्या नहीं करते हो, पालन नहीं करते हो। मसीह यीशु ने जब दुनिया में थे प्रार्थना किए थे, तुम प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि वचन में लिखा सदा प्रार्थना में स्थिर रहो, आत्मा को मत बुझाओ। ये सब आ गया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दास लोग ने लिखा। मसीह यीशु ने प्रार्थना किया, शत्रु के विरुद्ध लड़ा था, है ना। उन्होंने जैसे जीवन बीता वैसे हम जीवन नहीं बीतेंगे तो हम क्या नहीं करते, आज्ञा पालन नहीं करते। सुबह उठ के प्रार्थना किया मसीह यीशु, रात में प्रार्थना किया, इतना अवश्य है क्या? जरूर अवश्य है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत लोग कहाँ फंसे हुए हैं, पाप की पीठ में फंसे हुए हैं। तो ये अवश्य है कि हमको क्या करें, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, है ना। बाइबल वचन हमारे हाथ में दिया हुआ है, उस वचन को पढ़ना हमारा जरूर ये फर्ज बनता है। मनन करना, 24 घंटे में कुछ वक्त परमेश्वर को देना बहुत अवश्य है ना। तो हर एक आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि मैं परमेश्वर को जान लिया हूं, परमेश्वर बोलेगा तुम्हें सत्य नहीं है, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, लेकिन जो भी मैं किया हूं उसको तुम क्या नहीं करना चाहते हो, करना ही नहीं चाहते हो, तुम झूठा है। हालेलुया। पढ़िए अभी पहला यूहन्ना में पहला अध्याय 6 वचन में लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, यदि और हम सत्य कहेंगे पर नहीं चलते। यदि हम कहेंगे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? परमेश्वर के साथ हमारा क्या है? सहभागिता है, लेकिन फिर अंधकार में चले, दुनिया के चाल चलन, अंधकार के चाल चलन में चलेंगे तो हम क्या बन जाते हैं? अंधकार का काम है ना, वचन में लिखा है ना, अंधकार का काम क्या है, संसार के काम क्या है। यदि हम कहेंगे मेरा सहभाग किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है, लेकिन फिर भी मैं किस में चलता हूँ? उजाला में नहीं चलता हूँ, रोशनी में चलता हूँ, उन्होंने जो मार्ग रखा उसमें नहीं चलता, लेकिन अंधकार की क्रिया में, अंधकार में चलते रहते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? तो इतना वचन हमने मनन किया, कहीं भी ये लिखा कि मुंह खोल के झूठ बोलना परमेश्वर प्रेरित करता है? आवश्यकता नहीं, मुंह खोल के बोलना ही आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी चाल चलनों में, हमारे हृदय के विचारों में, सोच में हम जो कुछ करेंगे, परमेश्वर जो प्रसन्न नहीं रखता है, पसंद नहीं करता है, वो परमेश्वर के सामने क्या बन जाता है? झूठ बन जाता है। परमेश्वर से क्या नहीं करता है? प्रसन्न नहीं करता, प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन में लिखा है, रेवलेशन 21:8 में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनकों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, वो दूसरी मृत्यु है। जैसे व्यभिचारी दूसरी मृत्यु में भाग लेगा, जैसे जादू टोना करने वाले दूसरी मृत्यु में भाग ले लेगा। दूसरी मृत्यु क्या है? आग की झील। वैसे कौन भी आग की झील में जाएगा? झूठ बोलने वाला। इसका मतलब क्या है? यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर का मेरा सौभाग्य है परमेश्वर के साथ, और मैं अंधकार के जीवन बिताता हूं, तो मैं कहां पर जाऊंगा? दूसरी मृत्यु में। यदि परमेश्वर को प्रेम करता हूं बोल के अपने चाल चलन चलता हूं, तो मन में बैर रखता हूं, भाई से नफरत करता हूं, मुंह से कुछ नहीं कहा, झूठ, लेकिन ये सब आदतें, संसार की आदतें जिसमें सत्य नहीं, वैसे आदतें हमारे जीवन में है, तो जैसे व्यभिचार जाएगा आग की झील में, जैसे मूर्ति पूजा करने वाले जाएगा आग की झील में, वैसे कौन भी जाएगा? दूसरी मृत्यु में जाएगा। वो क्या है? आग की झील। 27 वचन में पढ़िए, 27 में ही, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ कर गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। उस नया यरूशलेम में, पहले वचन से पढ़ेंगे, नया यरूशलेम जो सबसे उतर जाएगा, उसके बारे में लिखा है,
उसमें कौन प्रवेश नहीं करेगा? अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला और झूठ का गाड़ने वाला, झूठ बोलने वाले भी कहाँ प्रवेश नहीं करेंगे? जो आखिरी दिन में, अंतिम दिन में जब सब नया हो जाएगा, तब नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर के आएगा, ये पुराना पृथ्वी, पुराना आसमान सब पिघल जाएगा, जो नया यरूशलेम उतर के आएगा उसमें कौन भागने लेगा? झूठ बोलने वाला भी कहाँ भागने लेगा? उस नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही कहाँ चले जाएगा? आग की जेल में चले जाएगा, दूसरी मृत्यु में भाग ले लेगा। इसलिए यदि हमारा जीवन में हम झूठ बोलेंगे, सचमुच मुंह में नहीं, मुंह से नहीं, बल्कि आदत विचारों से, है ना, झूठ बोलेंगे तो हम किसके भागीदार बन जाएंगे? दूसरा मृत्यु का भागीदार बन जाएंगे, जो आग की झील है। वो नया यरूशलेम में क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा। और ये पढ़िए 22 अध्याय 15 वचन में भी लिखा हुआ है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, है ना। जो झूठा चाह के उसके हिसाब से करेगा, वो सब कहाँ पर रहेगा? बाहर रहेगा, आग की झील में। मतलब क्या? वहां जाके मरेंगे नहीं, सदा वो आग की झील में जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, अनंत काल मृत्यु है, उसमें जलते रहेंगे, कभी वो मरेंगे नहीं, कीड़े निकलेंगे उनके शरीर से। इसलिए झूठ जो है बहुत खतरनाक चीज है। परमेश्वर से क्या नहीं करता? प्रसन्न नहीं करता, उसे घृणित करता है, उसे बैर रखता है। जो झूठ बोलने वाला जीव से, झूठ बोलने वाले इंसान से परमेश्वर क्या करता है? बैर रखता, उससे प्रसन्न नहीं करता है। हालेलुया। बहुत अवश्य हमारे जीवन में इसको परख के देखना बहुत जरूरी है ना। हम गाना गाते हैं, परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? झूठ नहीं होना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर देगा, अनंत काल जीवन हमको नहीं मिलेगा। उसको हो सकता है हम बोल सकते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बराबर किसे भी लिखा हुआ है? झूठ। झूठ बहुत खतरनाक चीज है, सब जानते हैं। यूहन्ना 8:44 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है वो लोग से, तुम्हारा पिता और कोई है, तुम उससे क्या होते हो? उत्पन्न हुआ है। तुम्हारा पिता आदि से क्या करने वाला? झूठ और झूठे का पिता, शैतान के बारे में लिखा है। झूठ बोलने वाला कौन है? शैतान है। उसका पिता भी कौन है? शैतान है ना। यूहन्ना 8:44 वचन में लिखा हो, पढ़ लीजिए बाद में। यदि हम झूठ कहेंगे, परमेश्वर हमारा पिता नहीं रहेगा, बल्कि कौन हमारा पिता रहेगा? झूठ का पिता शैतान हमारा पिता रहेगा, है ना। बहुत अवश्य कुछ चीज बोलता है। देखिए, ये बहुत ध्यान से हमको मनन करना पड़ेगा। यिर्मयाह की किताब में 23 अध्याय 25 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 25, यिर्मयाह 23 अध्याय 25 वचन। मैंने इन भविष्य वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से एक कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। अभी वो कहाँ पर भी आ गया? प्रभु का दास का जीवन में भी आ गया, भविष्य वक्ता का जीवन में भी आ गया। वो लोग परमेश्वर का नाम को लेके क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। बढ़िए, कि मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न, है ना। ये लोग क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने वाले। फिर आके बोलते हैं परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर वो कहता है, परमेश्वर ऐसे करने के लिए बोलता है। स्वप्न देखने वाले भी है, परमेश्वर आशीष करेगा उनको, लेकिन धीरे धीरे शत्रु क्या कर देगा? ऐसे ऐसे सपने आ जाएगा, हम सोचेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है। हम सपना देख क्या बोलेंगे? यिर्मयाह का समय में हुआ है, सपने देखे आके बोलते हैं परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने ऐसे किया है। बहुत दास लोग आजकल उनकी भय निकल गया, प्रभु का भय, आके कुछ भी बोल देते, क्योंकि उनको दंड अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा आगे जेल में। इसलिए मुंह में जो कुछ आता है क्या कर देते हैं? बोल देते हैं परमेश्वर। क्योंकि सपना रात को कुछ भी आता है क्या कर देते हैं? मेरे जीवन में बहुत सपना आता है, शुरू में मैं भी सोचा था कि सब परमेश्वर ने दिया बोल के। कुछ चीज हमारे जीवन में भी परमेश्वर देता है। सपने जो देखते हैं सबके लिए नहीं है, कुछ चीज हमारे जीवन में परमेश्वर दिखाना चाहता है। हम क्या करते हैं? मेरे लिए नहीं लेते, बल्कि लोगों को जाके दोष देते हैं, ये तुम्हारे लिए परमेश्वर ऐसे कहा, ऐसे करता है।
सपन देखने वाला यिर्मयाह के समय में वचन भाग में लेके पढ़ लीजिए और 26 वचन को पढ़िए। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के चल के भविष्यवक्ता है, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? है ना, अपने मन में जो सोच है उसके हिसाब से क्या रहेगा, भविष्यवाणी करेगा। झूठा भविष्यवक्ता बहुत सावधान से रहना। जो सेवा करते हैं आखिरी दिन में सपना देके उसको परमेश्वर का वचन बोल के क्या नहीं करना है, झूठ मत बोलो। इसका मतलब जो कोई सपना देखता है सब गलत नहीं, लेकिन सावधान रहो, शैतान कभी भी क्या कर सकता है, हमको गिरा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर की सन्निधि में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम रात को सपने आते रहेगा वही बोलते रहेंगे। हमको ये विश्वास है, देखो परमेश्वर दिखा रहा है, फिर अपना प्रार्थना खत्म हो जाएगा, वचन पढ़ना खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, झूठ बोलने वाले बन जाएंगे, है ना। उससे परमेश्वर क्या करता है, 32 वचन पढ़िए, 32 में 31 पढ़िए। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपने अपने जीव डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध है ना। वो क्या करते हैं, अपनी अपनी क्या करते हैं, झूठी वाणी देके अपने जीव डुलाते हैं, मैं उनके भी विरोध हूं, है ना। तो सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, हम सेवक लोग पे बहुत सावधान रहना चाहिए। जो हम सपने देखते हैं वो परमेश्वर के सानिध्य में रखे, हमको पूछना पड़ेगा ये किसके लिए परमेश्वर, मेरे लिए या उनके लिए। कभी कभी सपने आ जाता है ना, वो क्यों आता हमको पता नहीं, वो उसमें कुछ अर्थ ही नहीं, उसमें फंस जाओगे तो परमेश्वर और आपके बीच में संबंध खत्म हो जाएगा। क्या करते रहोगे, सपने गलत नहीं है, परमेश्वर लिखा हुआ वचन में बोला कि सपने दिखाता हूँ, है ना। लेकिन बहुत सावधानी से रहना, इसके द्वारा भी शत्रु क्या कर सकता, हमको गिरा सकता है। हालेलुया। इसलिए अगले पॉइंट क्या है, शुरू में अननिया सपना जब आए थे पतरस का समय में, वो लोग अपनी जमीन सब बेची, कुछ पैसा लेके रखे, किसके सन्निधि में आए थे। अभी पतरस कहता है इतना है क्या, वो लोग क्या करते हैं, झूठ बोला कि इतना ही। तो पतरस कहता है ये बेचने से पहले सब तुम्हारा नहीं था क्या, फिर झूठ क्यों बोलना है। दोनों का क्या हो चुका है, मृत्यु हो चुका है ना। परमेश्वर झूठ से प्रसन्न नहीं करते। इतना अच्छा परमेश्वर का दास लोग, परमेश्वर का सेवा करने वाले। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सावधान रहना है। अगले पॉइंट क्या है, कभी भी आपका जीवन में झूठ प्रवेश करने के लिए क्या मत दो, मौका मत दो, बहुत सावधान से रहो। चाहे तुम विश्वासी हो या परमेश्वर का सेवा करने वाला दास हो या भविष्यवक्ता हो, सबको गिराने वाला कौन है, शत्रु है। चाहता है वो कि गिर जाए। वो किसका पिता है, वो झूठा है, झूठा का पिता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोग से क्या नहीं करता है, प्रसन्न नहीं करता, उससे घृणित करता है। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधानी से अंतिम जीवन में आप परख के देखिए, जो दास लोग जो बोलते हैं भविष्यवाणी, परख के देखिए। इसलिए बहुत सावधान से झूठ हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करना है। उसके लिए परमेश्वर के सन्निधि में बैठ के प्रार्थना करना। हमारे जीवन में, हमारे बच्चे लोगों का जीवन, हम झूठ बोल के आदत बना देंगे ना, हमारे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। बाहर जाके पढ़ के आएंगे ना, क्यों लेट आ रहा बोल के पूछेंगे तो झूठ बोलेंगे, हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, सत्य का साथ देता है, हम भी उसी सत्य का परमेश्वर को पालन करने वाले। हालेलुया। ये मन में रखिए, मनन करेंगे, परमेश्वर आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। ये स्वर्गीय पिता स्वर्ग में वास करता, इस सुंदर समय में हमारे जीवन में अपने कार्य का उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो कोई परमेश्वर इस वचन को सुनता है, इसका और मनन करने के लिए मदद कीजिए राजा। हमारे परमेश्वर सत्य का परमेश्वर, हम भी सत्य का मार्ग में चलने के लिए मदद कीजिए राजा। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया।